अबे ये चाइनीज चूचे कहाँ से आ गए? तुझे क्या हुआ बे? रिश्तेदारों के घर शादी का कार्ड देने गया था। फिर? आंटी ने कहा बेटा रिलैक्स होकर बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है। फिर? यूं ही उसने बोला वो मेरा घर है, तो मैंने सारे रिश्तेदार घर से बाहर निकाले। वो बाहर खड़े होकर मुझे करते रहे काले। मेरे नॉट रिस्पॉन्डिंग के बाद उन्होंने बुलाई पुलिस, फिर किया बड़े प्यार से उनके हवाले। उन्होंने डाला मुझे लॉकअप में और अंदर फिर भेजे मुस्टंडे दो काले। वो मुझे कहने लगे बेटा अब तो कुछ स्पेशल भी काले। फिर लगाकर अपनी अकल पे ताले, पता नहीं कहां से उन्होंने बड़े बड़े चित्तर निकाले। फिर लिटाकर मुझे उल्टा इतने गंदे गंदे मारे कि निकल गए सारी कमर पे मेरे मुंह से बड़े चाले। अबे तेरे रिश्तेदारों ने तेरे साथ बिल्कुल ठीक किया। वो क्यों? अबे उन्होंने तुझे एहतरामन कहा था कि तेरा घर है और तू भेजा फ्राई उसे अपना कानूनी घर समझ बैठा। कुछ दिन पहले भी तेरे मुंह पर वो थप्पड़ के निशान थे। वो क्या किस्सा था बे? वो मेरे अबू ताली बजा रहे थे तो मेरा मुंह बीच में आ गया। अबे क्यों, तू मच्छर है जो ताली के बीच में आ गया? चल सही बता। दरअसल अम्मी अबू मुझे कह रहे थे कि बेटा कुछ अच्छा करके बताओ, तो मैंने अबू की शर्ट पर तरकारी फेंक दी। वो क्यों? क्योंकि दाग भी तो अच्छे होते हैं ना। फिर क्या हुआ? फिर अम्मी अबू ने कहा अफसोस है उन घरों पे जहाँ है तेरे जैसे खोते, जो हर वक्त रहते हैं सिर्फ उल्टे होकर सोते। बेटा आज उड़ने वाले हैं तेरे हाथों के तोते, क्योंकि बताएंगे चप्पलों से कैसे हैं दागों को धोते। फिर उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुश्किल हो गया मेरा गुजारा। फिर मैंने नहीं की ऐसी गलती दोबारा। अबे तेरे दुखियाड़े तो बिल्कुल टीवी कमर्शियल की तरह है। वो कैसे? दोनों में कोई लॉजिक नहीं है। उनमें भी लॉजिक नहीं होता क्या? और नहीं तो क्या? हमें भी बता। लो देखो एक एक। ये एड स्टार्ट होता है इस मच्छरमार स्प्रे की जम से। इसके चलने की चाल से पता लग रहा है कि बंदे को जोड़ों की कमजोरी है। फिर ये आधा असलम सीढ़ी को देखकर उसे ऐसे लगाता है जैसे सारी छतों को चूना करने का ठेका इसी को मिला है। अंदर वो पापा की पुरानी परी अपने ईद मिलन पार्टी वाले जोड़े को देखकर खुद को बच्चे रखने वाली परी समझकर मुस्कुराती है। इतने में ही पीछे से इस आधे असलम का बड़ा मुंह नमूदार होता है और वो पीछे पड़ी सीढ़ी भी खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, जो कि पहले नीचे थी। पता नहीं कैसे। ये इतना खतरा मोल लेकर अंदर क्यों आया है? देख। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? नहीं तो और तुम्हारे कपड़ों का नाप लेने आया? चाय पीने? पागल कहीं का। अब इतनी बड़ी उम्र का ये 25 रुपए की चाय की प्याली नहीं पी सकता क्या? और इस लड़की के घर चाय पीने तो ऐसे आया है जैसे चाय की पत्तियां सिर्फ इसी के बेड पे उगती हैं, और वो भी बगैरतों की तरह अंदर चला जाता है। इसे शर्म भी नहीं आती? कैसे मुंह उठाकर चाय पीने आया है? अबे तो क्या मुंह छोड़ कर आता? आगे सुन। इतने में ये लड़की इसको चाय बनाने का कहकर खुद पड़ोस की शगुफ्ता आंटी से चाय बनवाने जाती है। उससे क्यों? अबे क्योंकि इसकी अदाएं देखकर पता लग रहा है कि इसे ठीक से पानी भी नहीं उबालने आता होगा। और फिर पड़ोस वाली से पत्ती का डब्बा भी उठा के लाती है, जिसमें से आधी पत्ती खुद रखती है और आधी इस नौसरबाज को देती है। और ये भी ले जाए, खुद बना के पीते रहना। इसे क्यों देती है? कि कहीं ये बगले की टांगों वाला दोबारा चाय पीने ना जाए। फिर गर्म चाय के पहले ही घूंट से इसके जहन के गंदे ख्यालों की टकोर होती है और फिर फेक तालीम याफ्ता वाली स्माइल देकर दोनों कदीमी रक्स करने लगते हैं कि अचानक लड़की को वालिद ग्रामी की मिसकाल आती है, जिसे सुनकर आधे असलम का बीपी लो हो जाता है और वो वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। मगर वहाँ पहले से ही मॉर्निंग वॉक वाला अंकल नीचे खड़ा होकर लड़के के एक्सरे लेता है और फिर लड़का ये जवाब देता है, अंकल वो मैं तो चाय पीने आया था। अबे चाय पीने का तो ऐसे बोल रहा है जैसे इस अंकल की बेटी ने छत पे कोयटा होटल खोला हो। अब तो इस लड़की का बाप इस आधे असलम को बंदूक पे बिठाकर उड़ाएगा। अबे देख तो ले। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल। इस लड़की के माँ बाप की गैरत मल्टीप्लाई पे 0 हो चुकी है। और इसका बाप तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बगैरत लगता है। अबे कमर चाय का इश्तिहार ऐसे होना चाहिए, कमर चाय नस्ली बगैरती जगह है। अबे ये कमर चाय की मशहूरी थी कि बदनामी, जो इसे पीने के लिए नामहरम छतें टाप कर कमरों में घुस रहे हैं। अगला बता, हटाई से। ये देख, इस एड में बाजी फरजाना सुबह 8 बजे पाई के साथ नाश्ता करके अपनी खिड़की में आती है कि अचानक इस पर कोई दौरा पड़ता है और ये चौके की सदा बुलंद करती है। बाजी फरजाना के चौके की आवाज शहर की गलियों में किसी ठरकी की तरह सारा दिन टहलने के बाद शब 9 बजे सरफराज भाई के कानों में पड़ती है। पता नहीं इस आवाज में कौन सी फक्की मिली थी जिसे सुनने के बाद सरफराज भाई चाको चौबंद हो जाते हैं और अपनी जिंदगी की सारी टेंशनें भुलाकर अन्नी बांदरी वाला डांस करने लगते हैं। लगता है इसकी ऐसी फिटनेस का राज भी ये गोगो पान मसाला है। अबे आवाज़े फरजाना खाला, सरफराज का डांस इन कोट काला और गोगो चॉकलेट पान मसाला, इन तीनों का आपस में ताल्लुक ही क्या है? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट बता। ये देख, इस एड में देख, नसरीन आपा अपने किसी मासूम महबूब की सारे महीने की तनख्वाह की शॉपिंग करके आती है। इसके पास मौजूद थैले पराये माल की वजह से इतने वजनी हैं कि इसकी वजह से
इन जानदार सीढ़ियों की भी रूह परवास कर जाती है। ड्यूटी के दौरान अजहर ऐप पर वीडियो कॉल करने वाला ये अंकल खुद को मासूम शो करके मदद करने से साफ इनकार कर देता है कि इतने में ही अचानक मलिंगा का नवासा शॉपिंग मॉल में इस कॉन्फिडेंस के साथ आता है जैसे शॉपिंग मॉल इन्होंने राशिद भाई को किराए पे दिया हो। नसरीन आपा इस वारदाती को भी मुनाफिक बिल्ली वाले एक्सप्रेशन देकर मदद को कहती है। उसे इशारा तो ऐसे कर रही है जैसे एस्केलेटर स्टार्ट करने की चाबी इसकी जेब में है। इसके बाद फिर पता नहीं कहां से गायबाना तौर पर ये स्टिंग का कार्टन आ जाता है और मलिंगा का नवासा बिना पूछे बोतल ऐसे उठाता है जैसे इसके खेतों से किसी ने भेजी हो। इसे पीने के बाद पता नहीं इसके अंदर दफन कौन सी मिरासण जाग जाती है और इससे नरगसी स्टेप्स करवाती है। पता नहीं इसके स्टेप से कौन सी तवानाई निकलकर इन सीढ़ियों में मुंतकिल होती है और इन बेजान सीढ़ियों में दोबारा से जान डाल देती है और नसरीन आपा मुतमईन होकर अपनी मंजिल की जानिब दोबारा से गामजन हो जाती है। तो सवाल ये है कि पान मसाले का आवाज से, स्टिंग पीने का डांस से और चाय पीने का बगैरती से क्या ताल्लुक है बे? बिल्कुल जीरो लॉजिक। अगला बताना। अबे ज्यादा फ्री मत हो, आज के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।